गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं और अम्ल और क्षार के बारे में हमने 3 वैज्ञानिकों की अवधारणाएं पढ़ ली हैं और उसके बाद हमने कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड का जो पार्ट था वो स्टार्ट किया था। तो आइए हम उससे आगे चलते हैं। हमने उसके अंदर एक एसिड जो अपना था फॉर्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल जो था वो पढ़ लिया है। मेथेनोइक अम्ल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में उससे एक मतलब क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यूं कहें कि एक बहुत ही शानदार टॉपिक है वो। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी तरफ से वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हाँ, अपनी अपनी जगह सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्रत्येक एसिड इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा है मेरी दृष्टि से। ठीक है, तो आइए हम उससे आगे शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। फॉर्मिक अम्ल के बाद अपना जो अगला जो एसिड है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। देखिएगा दोस्तों, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो किन किन में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू यानी कि लेमन में, संतरे में, ऑरेंज में पाया जाता है, और जैसे किन्नू, ठीक है, किन्नू है, माल्टा है, नींबू है, संतरा है, इनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है इसे, क्योंकि कभी भी एग्जाम में इसका फॉर्मूला आज तक पूछा नहीं गया है। फिर भी अगर आपको लगे कि सर हम तो याद करेंगे तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा नॉलेज ही बढ़ेगा। याद होता है तो ठीक है, अगर किसी के नहीं याद होता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर एग्जाम में मतलब आपको अगर याद है ना तो देखो उसकी तो होड़ ही नहीं होती है भाई। कोई बच्चा है याद कर सकता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो याद होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब सिट्रिक अम्ल जो होता है उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो देखते हैं। तो साइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है वो होता है चमकदार नमक बनाने में। सॉल्ट आता है, सॉल्ट में हल्की हल्की चमक डालने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला इसका उपयोग होता है धातु को साफ करने में। धातु को साफ करने में इनका उपयोग होता है। लगभग वैसे ये देखो, अम्ल तो वैसे भी स्वाद में खट्टे ही होते हैं, लेकिन नींबू है, संतरा है, ये भी खट्टे होते हैं। तो इन जैसे जितने भी फल होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। बेसिकली जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो हमें या तो किसी न किसी मानव शरीर से प्राप्त होते हैं, या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, या फिर वनस्पतियों से, फलों से, फूलों से, या फिर सब्जियों से ये हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम कोई अम्ल बना रहे होते हैं अपने हाथों से, ऐसा पॉसिबल अभी वर्तमान में नहीं है। अभी जैसे नींबू से निकाल लिया है, संतरे से निकाल लिया है, किन्नू से निकाल लिया है, आदि पदार्थों से हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो है अपना वो रहेगा, एक हो गया अपना साइट्रिक एसिड। अगला एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। देखिएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड क्या होता है। एसिटिक एसिड यानी कि इसे ये किससे प्राप्त होता है, तो ये सिरके से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सिरके से। विनेगर भी बोलते हैं इसे, ऐसे लिख देता हूँ, विनेगर, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे विनेगर। अगर एग्जाम में आ जाए कि विनेगर का विलियन यानी कि विनेगर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो वो एसिटिक एसिड को कहते हैं। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है आपको याद करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक फॉर्मिक अम्ल का और एक ये एसिटिक एसिड का, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वैसे भी जिस पदार्थ में या जिस यौगिक में 2 कार्बन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं 2 कार्बन वालों को। ठीक है, जैसे आप एसिड एल्डिहाइड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। ठीक है,
तो उनमें सभी में क्या आएगा, 2 कार्बन आएगा। 2 कार्बन वाले क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो ये CH3COOH, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एसिटिक अम्ल। ओके, अब एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिएगा एसिटिक अम्ल का जो उपयोग है वो होता है अचार, सलाद में, सलाद काट के खाते हो ना आप, अचार आप खाते हो, तो अचार में, सलाद में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, कहाँ उपयोग होता है इसका, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। तो एसिटिक अम्ल भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जैसे फॉर्मिक अम्ल था, दोनों मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे अपनी अपनी जगह हैं। तो साइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो कार्बनिक अम्ल का एक पार्ट है। ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है और क्या इसका उपयोग है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो एक बार आप इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ले लिया होगा। साइट्रिक अम्ल हो गया, और उसके बाद अपना एक एसिटिक अम्ल हो गया, एक अपना पहले फॉर्मिक अम्ल हो चुका है ततैया वाला, हाँ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आगे चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट नंबर जो भी है आप लगाते रहना, 4 नंबर है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है टमाटर से या किसी न किसी पादप की जड़ से। कहाँ से प्राप्त होता है, टमाटर से प्राप्त होता है, या कहाँ से प्राप्त होता है, किसी न किसी पादप की जड़ से ये हमें प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पे एक शानदार क्वेश्चन बन के आएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन पे देखना आपका माइंड सेट जो है वो उसका क्या आंसर देता है। देखना क्वेश्चन है इस प्रकार से, पालक में पाए जाने वाले, मैं क्वेश्चन को एक बार अधूरा छोड़ रहा हूं और मैं आपको पहले ऑप्शन दे रहा हूं, आयरन। अब हम क्या करते हैं, हमारी गलती यहीं पे होती है, मैंने प्रश्न उतना ही लिखा है जितना आप एक एग्जाम में पढ़ते हो, जितना हम लोग एग्जाम में पढ़ते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और उसका ऑप्शन उतने लिखे हैं, पूरा लिखा ही नहीं है। पालक में पाए जाने वाले, अब ये रहा पालक और ये रहा आयरन, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने रट्टा मार रखा है कि पालक में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हम क्वेश्चन को बिना पूरा पढ़े, बिना चारों ऑप्शन पढ़े, और जहाँ पे ए ऑप्शन दिखाई देता है उसे हम बहुत अच्छे से क्या करके आते हैं, एकदम गहरा काला करके आते हैं कि ये तो गलत अपना है ही नहीं, ये तो अपना क्या है, पूरा सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगला एग्जाम में क्या देगा सुनो, पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ। क्या बताना है, अम्ल का नाम है बताना है कि पालक में अम्ल कौन सा पाया जाता है। घूम गए ना, आयरन तो नहीं होता ना, तो देखना पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है मान लो मैंने दे दिया जैसे साइट्रिक अम्ल दे दिया, तो आपको सही आंसर तो खैर पता चल ही गया होगा। तीसरा ऑप्शन मान लो मैंने दे दिया ऑक्जेलिक एसिड, चलो ये नहीं देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसे कुछ और फॉर्म में लिख देता हूँ COOH। ऑप्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मैं दे देता हूँ C2H4
C2H2O4। ओके, चलो इसके 5 ऑप्शन बना देते हैं। पांचवा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन ये है कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर, 3, 4। समझ रहे हो ना? पांचवा ऑप्शन ये कहता है कि ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो बेसिकली इतने 5 ऑप्शन होते नहीं हैं, 4 ही होते हैं, लेकिन मैंने अभी हम तो यहाँ पे 6 ऑप्शन बना सकते हैं, 7 बना दें, 8 बना दें, कौन मना कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बस बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये भी आ सकता है, फॉर्मूला भी आ सकता है, वो भी ऐसे संरचना में भी आ सकता है, और ये ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ भी आ सकता है कि देखो सी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे ने 2 लगा दिया। ओ यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, ओ कितने हो गए, 4 हो गए। एच यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो एच यहाँ पे कितने लगा दिए, मैंने 2 लगा दिए। तो ये ऑप्शन भी सही है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पालक वाला। पालक में पाए जाने वाले आपको अम्ल का नाम बताना है, न कि धातु का नाम बताना है। तो तत्व जो होता है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें आयरन होता है सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन अगर एसिड पूछा जाए तो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उत्तर पे क्या मारना है, टिक मारना है। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जल्दी से। ओके, चलते हैं आगे। ऑक्जेलिक अम्ल के बाद, अच्छा ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग रह गया। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखो ऑक्जेलिक अम्ल के उपयोग देख लो एक दो। ऑक्जेलिक अम्ल का जो उपयोग है, यूजेस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो शाही धब्बों के निशान, क्या शाही धब्बों के निशान हटाने में, शाही धब्बों के जो निशान होते हैं वो हटाने में उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। और किस में करते हैं, शाही हो गया। अच्छा, जंग के धब्बे, जंग के जो दाग लग जाते हैं कपड़ों पे, उसमें इसका उपयोग है, जंग के धब्बों को हटाने में। ठीक है, तो ये इसके 2-4 उपयोग हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इससे आगे चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल अपना पूरा हो चुका है, और उसके बाद जो नेक्स्ट अपना एसिड आता है उसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक अम्ल, टार्टर वाला अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल हमें किससे प्राप्त होता है, तो टार्टरिक अम्ल हमें बेसिकली सर्वाधिक जो इसके स्रोत होते हैं वो होता है, एक तो इमली है, जैसे अंगूर है। ठीक है, तो इमली, अंगूर आदि जो हैं वो इसके बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। वैसे ये केले में भी पाया जाता है, जैसे केला है, जैसे अनानास है, जैसे केला है और अनानास है, इनमें भी ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और केले में क्या होता है, अम्ल होता है। तो जिस व्रत में बोलते हैं ना खटाई वगैरह नहीं खानी चाहिए, तो देख लो केला भी नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि केले में क्या होता है, एसिड होता है। केले में अगर एसिड होता है तो खटाई वगैरह नहीं खानी चाहिए, तो आगे से मत खाना। आगे चलते हैं। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो कहाँ काम आता है, तो आपने देखा होगा जब हम दूध से पनीर बनाते हैं, दूध से क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वहाँ क्या काम आता है, वहाँ क्या काम आता है, वहाँ ये जो टार्टरिक एसिड है वो अपना काम में आता है। तो अगर वैसे तो इसका फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो इसका जो फॉर्मूला है वो है C4H6O6। C4H6O6
कोई काम का नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे कि आप टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। लेकिन ये जरूर याद रखना, और बेसिकली इनमें भी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इमली और अंगूर। टार्ट्रिक अम्ल के ये मुख्य स्रोत होते हैं। आगे चलते हैं। टार्ट्रिक अम्ल के बाद अपना अगला जो है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल वैसे थोड़ा बहुत आपने अगर विटामिन के बारे में पढ़ रखा है तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6, C6H8O6, ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड पाया किस किस में जाता है, तो देखना ध्यान से। बेसिकली इसका जो एक मुख्य स्रोत है सबको पता है, आंवला। सर्वाधिक मात्रा में किस में होता है, ये आंवले में होता है। उसके बाद पपीता, ब्रोकली, और किस में होता है, पत्ता गोभी तो देखी होगी आपने, हाँ, तो ये पत्ता गोभी में भी होता है। कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इनमें पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड। देखना कार्बनिक अम्ल चल रहे हैं अभी, तो हम कार्बनिक अम्लों के बारे में, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, साथ साथ में लिखते रहना। छोटी छोटी बातें हैं ये अम्ल के बारे में, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। बस वही बातें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है लैक्टिक अम्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है खट्टा दूध, दूध जब खट्टा हो जाए उसमें होता है। दही, खट्टे दूध और दही में पाए जाने वाले एसिड का नाम बताइए, तो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखना लैक्टिक एसिड के बारे में वैसे तो यही पूछा जाएगा कि खट्टे दूध और दही में कौन सा एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो नाम है ना, क्या यहाँ पे ये जो नाम है ना, ये दूध, इसके ऊपर कई क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो देखना नीचे, इसके नीचे आप ऐसे लिखोगे नोट लगा करके, और नोट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ एक लाइनें लिखूंगा, वो आपको लिखनी है एज इट इज। देखना पहला क्वेश्चन क्या बनता है, दूध पे, दूध में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। दूध में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो दूध में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम होता है रेनिन। क्या होता है दोस्तों, रेनिन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले हाँ जीवाणु का नाम बताइए। क्या बताइए, जीवाणु का नाम बताइए। एक बार एक टीचर ने खड़ा करके एक स्टूडेंट को पूछ लिया कि उस जीवाणु का नाम बताओ जो दूध को दही में बदल दे। क्या क्वेश्चन पूछा कि उस जीवाणु का नाम बताओ जो दूध को दही में बदल दे। तो स्टूडेंट ने उठकर कहा कि सर आपका क्वेश्चन ही गलत है। बोले क्वेश्चन ही गलत है? बोले वो कैसे? बोले क्या, जो दूध को दही में बदल देता है उसे जीवाणु नहीं कहते। तो बोले क्या कहते हैं? बोले सर उसे क्या कहते हैं, जावण कहते हैं। तो वो जावण जो है ना, वो जावण नहीं होता है, वो क्या होता है, जीवाणु होता है। ठीक है, तो उस जीवाणु का क्या नाम है? उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। जो पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है वो इसी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को मारने के लिए होती है। ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस है। अगला क्वेश्चन तीसरा,
दूध जो होता है, यहाँ पे चलो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, दूध का ही क्वेश्चन है। गाय के दूध का, दो क्वेश्चन है इसमें देखना, गाय के दूध का हल्का पीला रंग, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि गाय के दूध का रंग कैसा होता है? हल्का सा पीला होता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम है कैरोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? केसीन। क्या होता है दोस्तों? केसीन होता है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम। 5वां है, दूध का आपेक्षिक घनत्व। क्या? दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने वाले मीटर का नाम बताओ। दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने वाले मीटर का नाम बताओ। तो उस मीटर का क्या नाम है? उस मीटर का नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है? लैक्टोमीटर। आप कभी डेयरी में जाते हो तो डेयरी के अंदर आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी जो बातें हैं वो दूध से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें हैं जो हालांकि एसिड से संबंधित नहीं है, एसिड से थोड़ी हट गए हैं, लेकिन ये दूध का थोड़ा जिक्र हो गया तो इसलिए मैंने आपको ये बीच में करवा दिया। तो बीच में नोट लगा के ये आप लिख लेना, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको भी कोई अगर दूध से संबंधित कोई और क्वेश्चन मिलता हो तो आप पूछ सकते हो। और अच्छी बात है कि जितनी जानकारी हमें एक चीज़ के बारे में प्राप्त हो वो कम है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्लियर अपनी होती जाएं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। लैक्टिक एसिड के बाद अब लगभग अपने कार्बनिक अम्ल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, 1-2 बाकी हैं, वो और देख लो। फिर जल्दी से कार्बनिक अम्ल को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अकार्बनिक अम्ल अपने आएंगे। जैसे एक होता है अगला मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, कई बार इसे मैलोनिक एसिड भी बोलते हैं। मैलोनिक एसिड, फॉर्मूला होता है इसका CH2COOH COOH। ओके, ये होता है मैलिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? हरे सेव में। सेव होता है ना हरा हरा, ग्रीन एप्पल, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। एक होता है यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मूत्र में। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूँ, नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। ठीक है, एक होता है बेंजोइक अम्ल, इसी से लिख देते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C7H6O2। ये भी इतना खास नहीं है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है वो देख लो, हरी घास में। किस में पाया जाता है? हरी घास में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अपने जो कार्बनिक अम्ल का जो भी पार्ट है वो अपना इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। बाकी कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहा हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर कॉल करके आप लिखवा सकते हो कि जैसे ही नेक्स्ट क्लास हो उसमें आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। और साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते जाएं। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही हैं और आपको ये लगे कि हाँ इस क्लास से हमें बेनिफिट हो रहा है, तो अपने बहन भाइयों को भी, औरों को भी बेनिफिट हो, तो ही आप क्लास को शेयर करें। ओके, टेक केयर भाई, ध्यान रखेंगे अपना।